बीजेपी से निकाले जाने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले साबिर अली ने अब नकवी के खिलाफ 5 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली को आतंकी यासिर भटकल का साथी बताया था। अब साबिर अली ने नकवी के खिलाफ 5 करोड़ के मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है और साथ ही कहा है कि आप अपने आरोप 24 घंटे के भीतर साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। आज साबिर अली और उनकी पत्नी यास्मीन दोनों प्रेस के सामने आए और यहीं से उन्होंने खुली चुनौती दी मुख्तार अब्बास नकवी को। कहा कि आपने जो आरोप लगाया है मुझ पर उसको साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। इसके अलावा आपको बता दें 24 घंटे की मोहलत दी है साबिर अली ने इसके लिए, माफी मांगने के लिए या फिर आरोप साबित करने के लिए, और साथ ही 5 करोड़ रुपए का मुकदमा भी ठोक दिया है, मानहानि का मुकदमा। पहले ही साबिर अली ने कहा था कि अगर नकवी अपने आरोप साबित नहीं करते हैं और खुले मंच पर वो नहीं आते हैं बात करने के लिए तो वो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। और 24 घंटे बीत जाने के बाद अब साबिर अली ने मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है, 5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया है। और साथ ही आपको बता दें कि आरोप भी साबित करने को कहा है, नहीं तो माफी मांगने के लिए कहा। आपको बता दें कि साबिर अली ने 5 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोका है। न्यूज 24 संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या साबिर अली ने 5 करोड़ रुपए का दावा ठोक दिया है और क्या कुछ साबिर अली अब करने जा रहे हैं? बिल्कुल, तो आपको बता दो विद्या की उनकी और उनकी पत्नी की तरफ से कल एक लीगल नोटिस दिया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को, और जिसमें कहा गया कि मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने पे जो आतंकी का साथी होने का आरोप लगाया है उस पे उनके पास क्या प्रमाण है। अगर प्रमाण है तो मीडिया के आगे उन्हें देश के आगे पेश करें, वरना 5 करोड़ रुपए का जो उनका पूरा इमेज की जो नुकसान हुआ है उनसे भुगताई करें। मैं आपको बता दूं कि आज इन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें खुद उनकी पत्नी यास्मीन अली भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनके पति राजनीति में है लेकिन उनका पूरा परिवार मुंबई में अपने एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है। लेकिन कुंदन, अभी तक क्या नकवी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या नकवी भी जवाब देने की फिराक में है? क्या वो इस तरह के मूड में है कि जो साबिर अली की तरफ से बातें कही गई हैं या जो आरोप साबिर अली पर उन्होंने लगाए थे उसके मुताबिक अब वो सबूत पेश करेंगे या फिर जवाब देंगे साबिर अली को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नकवी ने ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे उनके सोर्सेज से बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने पहले आरोप में भी किसी का नाम नहीं लिया था और जहां तक राजनीति का सवाल है वो परसेप्शन से चलती है और साबिर अली के बारे में इस तरीके का परसेप्शन माना जाता रहा है। हालांकि उन पर सीधे कोई भले न आरोप हो, लेकिन पिछले दिनों तमाम ऐसे मामले रहे हैं जिन पे वो कई वजहों से उस आरोपी रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि राजनीति में इस तरह के परसेप्शन को लेकर आगे बढ़ना कहीं न कहीं नुकसान है और पार्टी ने वो गलती की थी, पार्टी दुरुस्त कर लिया। जहां तक तो ये मानकर चला जाए कि मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से इसका कोई जवाब 24 घंटे के भीतर नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और आपको बता दूं कि उनकी पत्नी ने कहा था यास्मीन अली की अगर जवाब नहीं आया तो वो खुद उनके घर के बाहर धरने पे बैठेंगी। अगर वो धरने पे बैठी तो मामला और तूल मचेगा और देखना होगा कि बाकी ये धरने पे बैठती हैं फिर लीगल कार्रवाई को लेके आगे बढ़ती हैं। और हो सकता है कि लेटर रिसीव होने के बाद उस लीगल जो नोटिस का जवाब लीगल तरीके से ही मुख्तार अब्बास नकवी दे, ना कि मीडिया में आके। विद्या, चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कुंदन सिंह आपका। लेकिन आज क्या कुछ कहा है साबिर अली ने, सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। लोगों के जरिए पता चला, मैं रात को आपके बहुत से चैनल वालों को मैंने खबर की, बुलाया, मैंने अपनी बात रखी, चुनौती दिया उसको। मुझे लगता है 56-57 घंटे हो गए हैं और अभी तक जवाब नहीं आया। हो सकता है जब वो झूठा इल्जाम लगाएं तो झूठे रास्ते अख्तियार भी कर सकते हैं, और जो आदमी जब झूठ बोलने लगे और बेबुनियाद की बात करे तो फिर उससे किसी भी बात की तवक्को, किसी भी बात की उम्मीद रखी जाती है। मैंने चुनौती आप लोगों के माध्यम से लगातार परसों से दे रहा हूं, अभी तक उन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। और मैं आप लोगों के सामने सिर्फ कितना कहना चाहता हूं कि आज तक 15 साल में मुझ पर 107 के भी मुकदमे नहीं आए और इतनी बड़ी इल्जाम हमने अभी उनको नोटिस
बना लिया है। नोटिस हमारे वकील के थ्रू उनके पास जाएगा, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो गए उनके जवाब नहीं आए। मैं इंतजार कर रहा था। मैंने चुनौती भी दी। मैं अभी भी कहता हूं कि वो अपने घर मुझे बुला ले, पूरे मीडिया को बुला ले, मेरे घर आ जाए, कोई तीसरी जगह पसंद कर ले, उनके पास सत्यता हो, प्रमाण हो, बैठकर पूरे देश को बताए। मैं सरेआम अपने आप को इस देश के सामने फांसी लगने के लिए तैयार हूं।